बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर आऊँ नहायत ही मज़ेदार किस्म का पुदीने का शरबत। जी हाँ जनाब, गर्मियों का दुश्मन पुदीने का ये शरबत आपको लाजवाब कर देगा। गर्मियों के इस मौसम में ये बनाएं शानदार तरीके से और अपने मैदे जिगर की गर्मियों को दूर भगाएं। बहुत ही आसानी के साथ करना क्या है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं पुदीने का शरबत, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार तरीके से। तो सबसे पहले हमने एक पुदीने की गड्डी ली है। इस तरीके से साफ़ सुथरा पुदीना हमने लेना है, बड़े पत्तों वाला। और इसको हमने करना क्या है, इसके एक एक पत्ते को अलग करना है डंडियों से। ठीक है, इस तरीके से आपने ये पत्तियों को डंडियों से अलग कर देना है तमाम पुदीने को। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, ये मैदे जिगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इतने फ़ायदेमंद है, आप इसके फ़ायदे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत ही लाजवाब किस्म का ये गर्मियों का ये तोहफ़ा है। गर्मियों के मौसम में से बना के पिएँ, एक दफ़ा बनाएं और गर्मियाँ पूरा महीना इस्तेमाल करें। बहुत ही, ये देखें इस तरीके से हमने पत्ते इसकी डंडियों से अलग कर लिए हैं। अब हमने करना क्या है, इन पत्तों को धो लेना है अच्छे तरीके से। इस तरीके से पानी में डालना है और अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा ये प्रोसीजर करना है, ताकि इसमें जो मिट्टी होती है, ज़रात होते हैं, वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए, मिट्टी से निकल जाए। तो हमने ये 2-3 दफ़ा इसको मिट्टी जो है इसकी दूर कर लेनी है। पुदीने के पत्तों को अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद क्या करना है, ये देखें ये सारे पत्ते हमने धो लिए हैं। इस तरीके से छन्ने हमने से निकाल लेना है और इसके बाद हमने इनको कर लेना है ग्राइंड। ठीक हो गया, ये साफ़ हो गए हैं। अब हमने एक जूसर जग लेना है, मिक्सी लेनी है, जो भी आप कहें इसको। जूसर ब्लेंडर में हमने इसमें ऐड कर देना है और तकरीबन थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें ताकि अच्छे तरीके से ये ग्राइंड हो जाएं। तो तकरीबन इसमें 1 कप के हिसाब से पानी ऐड कर दिया है और इसको हम जूसर ब्लेंडर को चलाएँगे। 2 से 3 मिनट का बिल्कुल बारीक कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। अच्छे तरीके से ये ग्राइंड हो जाएगा। यहाँ पे मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जनाब जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। ये देखें, हमने ग्राइंड करने के बाद एक बाउल लिया है और इसमें इसको छान लेना है। इसका रस जो है ना निकाल लेना अच्छे तरीके से, चूल्हा की मदद से छन्ने में इसको प्रेस कर लेना अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरीके से हमने प्रेस करने के बाद इसका जो ये पुदीना बच जाए ना, इसको ज़ाया नहीं करना है। आप इसे रायते में इस्तेमाल कर सकते हैं, रायता इसका बना सकते हैं। अच्छा जी, ये जूस हमने निकाल लिया इसका अच्छे तरीके से। अब हमने करना क्या है, एक बॉल ले लेना है और उसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब तुख्म लंगा भिगो देंगे। ये तुख्म लंगे के भी बहुत से फ़ायदे हैं। इसको तकरीबन हमने आधा घंटा भिगो के रख लेना है। ठीक हो गया, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं, मैदे जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक बर्तन लेंगे, चूल्हे पर रख दें, तकरीबन 2 कप के हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर देंगे और इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, अच्छे तरीके से हमने चीनी को मेल्ट करना है, पकाना है, शीरा तैयार करना है। ये चीनी घुल चुकी है और जो हमने पुदीने का जूस निकाल के रखा हुआ था इसमें ऐड कर देंगे और साथ में तकरीबन 1 टीस्पून के करीब काला नमक इसमें ऐड कर देंगे और इसको पकाएंगे जस्ट। ठीक है, 20 से 25 मिनट ये पकेगा। पकते पकते बिल्कुल आधा रह जाएगा। यहाँ पे फूड कलर हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फूड कलर से इसका नेचुरल कलर पुदीना का हल्का होता है, तो इस वजह से हम फूड कलर यूज़ कर रहे हैं। और ग्रीन कलर हमने लिया, उसके साथ हमने तकरीबन 2 से 3 अदद हमने नींबू लिए और उसका रस हमने निकाल लिया था, इसमें ऐड कर दिया और इसको जस्ट पकाना है गाढ़ा होने तक। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं और थोड़े से पानी में इसको घोल के इसमें ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे भी शीरा हमारा गाढ़ा है तो शरबत थिक हो जाएगा। यह हम इसमें ऐड कर दिए हैं। कॉर्नफ्लोर को अच्छे तरीके से यहाँ पे पकाना है हमने, और जब तक ये थिक नहीं हो जाता। कॉर्नफ्लोर से भी ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और वैसे भी शीरे की वजह से। ये देखें तकरीबन हमारा ये शरबत तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने इसको उतार लिया है और ठंडा कर लेंगे। इस तरीके से ठंडा करने के बाद हम इसको, ये देखें हमारा शरबत ठंडा हो चुका है। अब इसको हमने दोबारा छान लेना है, ताकि जो पुदीने के कुछ ज़रात वगैरह अगर रह भी जाते हैं ग्राइंड के दौरान तो वो छन जाएं। ठीक हो गया, ये छान लिए अच्छे तरीके से हमने इसको दोबारा। और अब हमने करना क्या है, एक बाउल लेंगे और शरबत हमने किस तरीके से तैयार करना है वो आपको बता देते हैं। ये हम
जितना यूज़ करना है उसमें से निकालेंगे, बाकी हम इसको फ्रिज में रख के सेव कर लेंगे। ठीक हो गया। ये हमने एक बॉल ली है, उसमें तकरीबन 2 गिलास के हिसाब से पानी ऐड कर दिया है और तकरीबन 1.5 कप हमने ये जो शरबत पुदीने का तैयार किया है इसमें डाल दिए। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे, हमने जो तुकमलंगा वगैरह जो भिगो के रखा हुआ था आधा घंटा पहले, ये देखें शरबत की जान है, इसमें ऐड कर देंगे माशाल्लाह से जी। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये हमारा ये पुदीने का शरबत। और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे आइस क्यूब, बर्फ़ वगैरह। इससे तो बहुत ही मज़ा आएगा, ठंडक ना हो गर्मी में। और ये इसकी तमाम की तासीर बहुत ठंडी है जी। इसमें तुकमलंगा भी ठंडा है इसकी तासीर, और पुदीना भी जो है ना मैदे जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरीके माशाल्लाह ठंडा ठहर पुदीने का ये शरबत हमारा तैयार हो चुका है। साथ में स्लाइसेस नींबू के हमने कटिंग करके ऐड कर दिए और गिलासों में हम इसको निकाल लेंगे जी। यहाँ पे माशाल्लाह से 3 अदद हमने गिलास लिए हों और इसमें थोड़ी थोड़ी हमने बर्फ़ इसमें डाल दिए ऑलरेडी पहले से। और ये शानदार किस्म को पुदीने का शरबत हमने इसमें निकाल लेंगे। देखें जी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा पुदीने का शरबत तैयार हो चुका है। मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम व दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।